हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करना था जो गुल प्लाज़ा में हुआ है। और हम सब कराची के रहने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि कराची में जितने भी लोग रहते हैं वो ज़िंदगी में एक ना एक बार कभी ना कभी गुल प्लाज़ा ज़रूर गए होंगे। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग वहीं से की, मैंने अपने बच्चों की शॉपिंग वहीं से की। यानी कि वक्तन फ़वक्तन हम वहाँ जाते थे अपने घर के लिए, कोई भी सामान लेना हो, बच्चों के लिए कोई चीज़ें लेनी हो, कोई क्रॉकरी लेनी हो तो हम गुल प्लाज़ा ही जाते थे। कोई और ऑप्शन जहन में आता ही नहीं था। और जब सुना कि गुल प्लाज़ा का ये हाल है और मैंने ख़ुद जाके उसको देखा भी है, बहुत बहुत बुरा हाल है। और बहुत जानें जो है वो ख़त्म हो गई इसके साथ, बहुत माल इसके साथ जो है वो ज़ाया हो गया। बहुत लोगों के तिजारती जो सामान था वो सारा बर्बाद हो गया। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि हम इंसान होने के, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कोविड के हवाले से, कि हम इंसान के दर्जे पे बहुत निचले दर्जे पे हैं। इंसान होना जो है, हम अंग्रेज़ों को आइडियलाइज़ करते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हालांकि ये हमारी हमारी जो है वो दीन और हमारी जो कल्चर है वो हमें ये बताता है कि हमें इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। हमारा दीन फरमाता है कि एक इंसान की जान बचाना मतलब पूरी इंसानियत की जान बचाना, और हमने इतनी जानें वहाँ मरने के लिए छोड़ दी। आप बताएं कि ऐसे लोगों को कैसे नींद आएगी और वो कैसे सोए होंगे। मतलब हैरान कुन बात यह है कि बहुत हैरानी है इस चीज़ की। लेकिन बहरहाल हम एक देखिए, जैसे रियाया होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं। हम खुद भी ऐसे ही हैं। दरअसल बात यह है कि हम खुद इस चीज़ का एहसास नहीं करते कि अगर हमने कोई चीज़ बनाई है और कोई चीज़ अगर हमने डेवलप की है, चाहे वो एक मॉल हो, चाहे वो एक हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, तो वहाँ पे लोगों को फ़ायदा क्या होगा या सिर्फ हमारा ही फ़ायदा होगा। हम सिर्फ कमाने की मशीन बन चुके हैं। हमें सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि चाहे जो कुछ हो, लोग मरे जिंदा रहें। क्योंकि आप जितने भी लोग कराची में रहते हैं ज़्यादातर वहीं जाते हैं अपनी शॉपिंग के लिए, अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें लेनी होती हैं। तो उन्होंने ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व की होगी कि वहाँ पे कोई वेंटिलेशन का सिलसिला नहीं था। एसीज़ भी बस बराए नाम चलते थे। और उसके अलावा इतनी कंजेस्शन उन्होंने कर दी, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया। मतलब वो कहते हैं ना, जबरदस्ती की दुकानें ठोस लेना एक जगह पर जहाँ पे इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, जबकि वो जिस तरीके से वो बना हुआ था, तो उन्होंने जो है वो जिस तरीके से वहाँ पे दुकानें ठूंसी। और अगर आप ऊपर की तरफ जाएं, जो ऊपर फ्लोर्स हैं वो तो और भी ज़्यादा कंजस्टेड थे कि नॉर्मल बंदा जो है वो वहाँ जा ही नहीं सकता। और सफोकेशन होती है, सांस नहीं आता। और आप ये सोचें कि ऐसी जगह पे फायर अलार्म्स नहीं, एक तो कंजस्टेड जगह, ठीक है, सफोकेटेड जगह, ऑलरेडी सफोकेटेड जगह, वहां फायर अलार्म्स नहीं थे कि अगर कोई भी चीज हो जाए तो आग तो एक ऐसी चीज है कि ये जाहिर है कि किसी भी तरीके से हो सकती है। तो वो अगर हो जाए तो आप फायर अलार्म से कम आपको फौरी तौर पे पता तो चलेगा कि पूरे मॉल में कि एक जगह पे कहीं आग लगी है, और लोग अलर्ट हो जाएंगे। कहीं किसी को खबर नहीं थी, अब चीख चिल्ला के जो लोगों ने बताया सो बताया, लेकिन बहरहाल लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये आग कंट्रोल में आ जाएगी। मैंने कुछ वीडियोस देखी, उसमें लोग अपने कपड़े जो उनके जो सामान वगैरह थे दुकान के वो उठाने में मसरूफ थे। उनको ये लग रहा था कि हम वो ये समझ रहे थे कि शायद छोटी मोटी आग है, हम जल्दी से अपना सामान उठाएं और निकल जाए। और ज्यादातर लोग शायद इसी वजह से वहां फंसे रह गए, क्योंकि वो अपना सामान समेट रहे थे। उनको लगा कि हम सामान साथ लेके निकल सकते हैं, लेकिन आग इतनी बुरी तरह फैल चुकी थी कि किसी को भी निकलने का मौका नहीं मिला। बाकायदा लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, वॉइस मैसेजेस की हैं, अपने घर वालों को कॉल्स की हैं, उनको बताया है कि हम यहाँ फंस गए हैं। और वहां पे एग्जिट्स, मतलब मैं इतनी मरतबा जा चुकी हूँ लेकिन आज तक मुझे वहां के एग्जिट्स याद नहीं हुए। तो ऐसी इमरजेंसी में आपने क्या एग्जिट बनाया था? जाहिर सी बात है कि एक मॉल में एक लोग जो है, मतलब आप एक इमरजेंसी कंडीशन तो कंसीडर कर सकते हैं ना, कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो सारे लोग अगर एक ही दरवाजे की तरफ जाएंगे और एक ही एग्जिट की तरफ जाएंगे तो सारे लोग एक साथ नहीं निकल सकते। मतलब कोई इमरजेंसी गेट नहीं था कि एक बड़ा सा कोई गेट हो जहां पे से सब लोग एग्जिट कर सकें। तो मतलब ये किसी ने भी नहीं सोचा। हम कभी भी बिल्डिंग्स बनाते हैं हम ये चीज नहीं सोचते, हम मॉल्स बनाते हैं हम ये
چیز نہیں سوچتے کہ فائر ایگزٹس، فائر ایکسٹنگوشرز ان کو یوز کرنا ہوتا ہے، ان کا استعمال کرنا ہوتا ہے. انسانی جانیں ہمارے سامنے تباہ ہو گئیں، دب گئیں، کوئی بھی ان کو بچانے نہیں آیا، نہ حکومت نے ان کو بچایا، نہ لوگوں کو خود جانے دیا کہ وہ خود جا کے اپنے پیاروں کو بچا لیتے. یہ بہت ہی تکلیف دہ اور افسوسناک بات ہے. اس کا جواب ہم سب کو دینا پڑے گا. جو لوگ اس میں انوالو ہیں، جن لوگوں کی کوتاہی ہے، ان سب کو اس کا جواب دینا پڑے گا.